बढ़िया उदाहरण दे देता हूँ। ओके, कई लोगों को, मान लीजिए आप पैक बना रहे हैं दारू का, राइट, आपने 30 ml का बनाया, ठीक है, सो 30 ml का पैक बनाया। नाउ आप 30 ml नीट पी रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू ड्रिंक? जितने लोग पिए खड़े हैं उनको सटीक बैठेगा। 30 ml नीट पी रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू, बड़ा ऐसे नाक भौं सिकोड़ेंगे, ऐसा लगेगा ये क्या जहर पी रहे हैं, राइट, इज दैट ट्रू? लेकिन देयर इज अ पैरेलल रियलिटी हियर, वाटर, ऑलराइट, तो वाटर को इसमें मिला दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, वाटर को इसमें, यहां तक मैंने वाटर मिला दिया, पूरा मिक्स कर दिया इतना वाटर। नाउ यू कैन ड्रिंक इट, राइट, इट्स ड्रिंकेबल। इन द सेम वे प्योर वाटर है इधर, इसमें 30 ml इधर मिला दिया, तो दोनों इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन आपको डिपेंड करना है, डिसाइड करना है कि किसको कैसे चेंज करना है। तो पैरेलल रियलिटीज मिक्स हो गई, दोनों में दोनों आ गया। ओके, इसमें वाइन आ गया, इसमें वाटर आ गया, दोनों में दोनों अवेलेबल है। इज दैट ट्रू? ये है। अभी नॉर्मल वाटर, गंगा जल, दो पैरेलल रियलिटीज, ऑलराइट, गंगा जल की एक बूंद इसमें आ गई, यू हैव द सेम वाटर एक्टिंग एज गंगा जल, ये वाटर में गंगा जल डाल दिया तो गंगा जल में ये वाटर मिक्स हो गया। इज दैट ट्रू? ये है पैरेलल रियलिटी। तो हमें क्या करना है, हमें इस यूनिवर्स से इधर जंप करवाना है, इधर से इधर जंप करवाना है। दिस इज क्वांटम जंप। अब इसको करते कैसे हैं वो समझेंगे। तो करने के लिए आपको 2 ग्लास चाहिए, ओके, 2 ग्लास या 2 मग चाहिए, और दोनों में आपने पानी होना चाहिए आधा आधा भरा हुआ। कितना? आधा आधा। सो मेरे दोनों ग्लासेस में मैंने आधा आधा पानी भर दिया है। ओके, एक को मुझे नाम देना है मेरी करंट रियलिटी। तो करना कैसे है, आपको एक येलो पेपर की चिट लेनी है और उसको यहां लगा देनी है इस तरह से। आपने क्या किया, पानी को लगा दिया, चिट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बहुत और आपको क्या करना है, याद है, रेड पेन येलो पेपर, सो दिस इज येलो पेपर एंड नाउ आई एम टेकिंग द रेड पेन। ओके, और यहां रेड पेन से मुझे करंट रियलिटी के बारे में लिखना है। ओके, सो माय करंट रियलिटी इज माय मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच MOTR is reaching 1 lakh people every day. ये करंट रियलिटी है। ओके, मैंने क्या किया, करंट रियलिटी और ये चिट लगा के छोड़ दी, जस्ट फॉर इंटेंशन। दूसरी है मेरी फ्यूचर रियलिटी। ओके, फ्यूचर रियलिटी वाला मग मैंने पकड़ा, इस पे मैंने फिर से एक चिट लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, माइंड को प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, कुछ कुछ करना पड़ता है उसके लिए। ऑलराइट, एक और चिट लगा दिया, ये मेरी फ्यूचर की रियलिटी है। एंड ये फ्यूचर की रियलिटी पे मैं लिख रहा हूं MOTR is reaching to 50 crore people by 12th Jan 2030। ओके, या डेट नहीं भी डालें तो चलेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं डेट नहीं चाहिए अभी, इसमें कट पीट नहीं होनी चाहिए, अगर कट हो गया तो वापस से नया आपको चिपकाना पड़ेगा, है ना। सो यू कैन कीप दीज काइंड ऑफ स्टिकी नोट्स एंड यू कैन स्टिक इट हियर। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए इसको ऐसे ही रखता हूं। अब हमारे पास 2 अलग अलग रियलिटीज हैं। ऑलराइट, हमारे पास पहली रियलिटी है जिसमें कि हमने कहा हमारा आज का सिचुएशन क्या है, और दूसरी रियलिटी है जिसमें हमने कहा हमारा फ्यूचर हमें क्या चाहिए। ओके, सो इस पानी से मैंने बात की, इससे मैंने बात की, मैंने कहा आज मेरी जिंदगी में ये चीजें हो रही है एंड आई एम थैंकफुल टू यू। इसको भी धन्यवाद देना है, थैंक यू। जो भी हो रहा है आई एम श्योर मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, आई एम श्योर मेरे भले के लिए हो रहा है। मेरी समझ में नहीं है, लेकिन मेरा ही कोई ऑर्डर हो सकता है जिसके कारण कोई बुरा हो, या मेरी समझ नहीं है कि मैं यूनिवर्स के गेम को पूरी तरह से समझ सकूं। तो जो हो रहा है आई एम श्योर इट इज हैपनिंग फॉर माई गुड। इसको भी प्यार देना है, आपने दिया। एंड ये करंट रियलिटी आपके जहन में, आपको पानी में कुछ गिर गया है, सो लेट मी जस्ट टेक इट आउट फर्स्ट। या दूसरा
ये रियलिटी है, इसको आपको हाथ में लेना है और आपको कहना है आई नो यू आर ट्रू, आई नो यू आर ऑल्सो ट्रू। मैं जानता हूं कि ये अगर सच नहीं होता तो मेरे हाथ से लिखा ही नहीं जाता। और ये किस में लिखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये सब चीज़ों में। आई नो इट इज़ ट्रू, आई नो दिस इज़ द रियलिटी। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ओके अब आपने दोनों को क्या किया? दोनों को प्रोग्राम किया पॉजिटिव तरीके से। एंड उसके बाद क्या करना है? ओके और उसके बाद क्या करना है? क्वांटम जंप, मिक्सिंग हो चुका है। नाउ योर माइंड नोज द हाईएस्ट ऑफ देम। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर पहले आपको नॉलेज थी कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, और थोड़ी देर बाद आपको एक और नॉलेज हो जाएगी आपके पास 1 करोड़ रुपया है। नाउ विच वन योर माइंड विल बिलीव? और है वास्तव में, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कहा? ये भी रियलिटी है और ये भी रियलिटी है, दोनों ही रियलिटी है। तो माइंड विल बिलीव विच वन? द हाईएस्ट रियलिटी फर्स्ट। ऑलराइट, सिंपल। आपने क्या किया? आपकी पुरानी इंटेंशन, नई इंटेंशन, दोनों को मिक्स कर दिया। एंड दोस्तों अब आपके हाथ में है, इन पे आप विश्वास करें या ना करें। आपके हाथ में है, इनको आप अप्लाई करें या ना करें। मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा है, सोचा है। अच्छा, इन चीजों में अभी आप सीख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि रोज का 1 घंटा जा रहा है। अब मैं करने में, अगर मैं अकेले में करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है। अकेले में मुझे फटाक से 2 चिट लेनी है। अपना एक चिट पे अपनी करंट रियलिटी लिखनी है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। दूसरे में मेरे को अपनी फ्यूचर रियलिटी लिखनी है कि मुझे 1 करोड़ रुपया है मेरे पास। दोनों को चिपका देना है, दोनों को प्रे करना है, दोनों को, मतलब पूरा काम करने में मुझे 1-1.5 मिनट का समय लगा यार। पानी तो मैं पीता ही हूं, और अगर मेरे को 1 गिलास पानी पीना है तो 1 गिलास को 2 गिलास में कर दो, आधा आधा। ऑलराइट, दोनों पे चिट चिपका दो। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि आपके लिए फैंसी कप ही होना चाहिए, सोने का बना होना चाहिए। तो पानी रोज पीते हो। अच्छा, पानी से नहीं करना है आपको, चाय में पानी होता है तो चाय के कप में कर लो आप। आपको कॉफी के अंदर पानी होता है, उसमें कर लो आप। लेट्स डू इट, ट्राई इट। रिजेक्ट करने से पहले ट्राई इट। ओके, ट्राई इट माय डियर फ्रेंड्स। आई नो इट मे नॉट साउंड लॉजिकल टू सम ऑफ यू, बट जितना रिसर्च करेंगे उतना लॉजिकल आपके लिए बनता जाएगा। एंड जितना आप सोचेंगे तो ही ये काम करेगा। दोस्तों मुझे नहीं पता, देखिए कई लोग कहते हैं पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, उनकी भी जिंदगी चलती है। कई कहते हैं बिना पूजा पाठ के कुछ हो ही नहीं सकता, पूजा पाठ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी भी ज़िंदगी चलती है। कोई लोगों को ये लगता है कि रात को लेट तक जाग के काम करना चाहिए, सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, उनकी भी ज़िंदगी चलती है। कई लोगों को लगता है रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, उनकी भी ज़िंदगी चलती है। ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ओके। लेकिन हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि ज़िंदगी थोड़ी और स्मूथ चले। मतलब हम यहाँ से, ये हमारा हाईवे है और हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। हम यहाँ से चलना शुरू हुए, ओके। ये रोड में हमें खड्डे भी मिलेंगे, इस रोड में कभी ब्लॉकेजेस भी मिलेंगे, टोल भी मिलेंगे, ट्रैफिक जाम भी मिलेंगे। लेकिन जब आप कभी कभी अच्छे ड्राइवर हो तो आपको कई बार रोड पे हाईवे भी मिलता है, ओके। और हाईवे आपको फास्ट ले जा सकता है आपके डेस्टिनेशन तक, ओके। हमें क्या करना है, ये सारी टेक्निक से हम लोगों की लाइफ अभी ऐसी चल रही है, हमें सिर्फ हाईवे ढूंढना है। हाईवे पे एक बार पहुंच गए, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब हाईवे पे भी जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हाईवे पे भी कई बार बोल्डर आ गया, ओके। नेगेटिव हो गए तो कई बार हम और ज्यादा नेगेटिव हो गए तो हमने पूरा हाईवे ही ब्लॉक कर दिया किसी रीजन से, तो हाईवे पे जाके भी हम वापस अटक जाते हैं कई बार। तो मैं कहता हूं हमारा एक ही काम है, ये ब्लॉकेजेस को हटाना, इन ब्लॉकेजेस को पूरी तरह से नष्ट करना, ताकि हमें क्लीन हाईवे मिल सके अपनी जर्नी को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन माय डियर फ्रेंड।
सर, मैं योगिता लंदन से आपके सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर रही हूँ लाइव। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच। योर प्रोग्राम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी powerful, and you explain things very nicely with examples, and मेरे सारे beliefs change हो गए। लाइक कि जो optimistic लोग होते हैं वो पैदाइशी ही होते हैं, और पर अब पता चला नहीं, सोच से दुनिया बदल सकती है। एंड मेरी सोच बहुत बदल गई है, और अभी मुझे लोग देखते ही ये कहते हैं कि तुम्हें देख के पॉजिटिविटी आती है। और मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे बहनें, मैं जो भी डिप्रेशन में रहते थे और नेगेटिव रहते थे, उन सब से मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ, और उन लोगों में सब में काफ़ी फ़ायदा देख रही हूँ। और होंगे अमिताभ बच्चन और अंबानी, बड़े बड़े लोग, लेकिन मैंने उनको आफ्टर सक्सेस के बाद जाना है। पर मैंने आपकी जर्नी 2007 से अब तक मैं देख रही हूँ, जो भी आपने गोल्स लिखे थे वो सारे आपने पूरे किए हैं। तो आपकी बातें मुझे बहुत हद तक फील करती हूँ, उनको अपने से रिलेट कर पाती हूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच। 2007 में भी आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था साथ में, और अभी भी मैं आपके सारे वीडियोज से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ। एंड अब लग रहा है लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, और सब कुछ अपने हाथ में है। थैंक यू वेरी मच। BSR सर प्रणाम। मैं भारत सिंह राठौर, ग्राम अंजनी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश से आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है, और केवल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा जीवन भी अच्छा बन रहा है। उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं 15 साल से अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन उस काम से मेरे को अभी तक कुछ ही क्षेत्र के लोग जानते थे। अभी आपसे जुड़ने के बाद मैं जो काम कर रहा हूँ उसके द्वारा मेरे को पूरे मध्य प्रदेश में हमारे काम को पहचान मिला। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर बर्मन है और मैं बिजनी आसाम से बिलोंग करता हूँ। जब से मैंने भूपेंद्र सिंह राठौर जी का प्रोग्राम अटेंड किया, इस प्रोग्राम से मैंने बहुत कुछ सीखा। कुछ बातें तो पहले से ही जानता था, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए उसी बात को दोबारा नए रूप में जाना, इसके लिए राठौर जी को दिल से धन्यवाद। और एक बात जान के ज़्यादा खुशी हुई कि ये भी माउंटेनिंग करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक माउंटेनर हूँ। और इसी खुशी में आज मैं अपने एक अचीवमेंट में राठौर जी को शामिल करना चाहता हूँ, और यह मेरा अचीवमेंट आज से इस अचीवमेंट में राठौर जी भी शामिल हैं, क्योंकि एक माउंटेनर का हर अचीवमेंट में दूसरे माउंटेनर का हक तो बनता ही है। और साथ में मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनकी अच्छी सेहत बरकरार रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो BSR सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपको और आपकी टीम को कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना इजी बनाया है कि हर व्यक्ति तक पहुँच पा रहा है। सो थैंक यू BSR सर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। सर मेरा नाम दीपक है, मैं यूपी के झांसी जिले से बिलोंग करता हूँ। सर मुझे अपनी लाइफ बोझ लगती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ था। सर जब से मैंने आपका सेशन 4 देखना स्टार्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हूँ अपने ड्रीम्स को लेकर, जिन्हें मैं लगभग भूल चुका था। सो थैंक यू सर एक नई ज़िंदगी देने के लिए। थैंक यू BSR सर। Hello BSR sir, I am Dhimi Mehta. I am studying in 4th standard. I am 9 years old and I am living in Sanand. सर मैं आपका रात का 7:30 से 9 बजे तक का प्रोग्राम देखती हूँ, और उसमें आपने कहा था कि गोल्स को आपने ठान लिया तो वो आपके पूरे हो ही जाएंगे। तो वैसा ही मैंने किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतने अच्छे से ट्रेन किया। और मैं आपका
6 से 7 का मॉर्निंग का मेडिटेशन का भी प्रोग्राम देखती हूँ, और जो आप मेडिटेशन कराते हैं मैं करती हूँ, और उससे मैं बेटर फील करती हूँ, बहुत ही बेटर फील करती हूँ। और मैं आपका एक्सरसाइज का सेशन भी देखती हूँ और उससे एक्सरसाइज करती हूँ, और जिससे कि मैं फिट, हेल्दी एंड फ्रेश रहती हूँ। थैंक यू BSR सर। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में बिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा खोल सब ताले। ना कोई फिक्र बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. दिन में कम से कम एक बार तो अपनी बॉडी में जोश भर दो। जिन में से कम एक बार तो अपनी बॉडी को जबरदस्त कर दो, ताकि कोई भी चीज आपको रोक ना पाए। Magic of thinking rich. दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं वो शख्सियत अपने आप में बेहद खास होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है श्री भूपेंद्र सिंह राठौर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में बोलने वाले पहले भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर बने, जिन्हें बेहतरीन कार्यों के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। ये CEO इंडिया मैगजीन के द्वारा इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें पैशन विस्टा द्वारा ग्लोबल आइकन अवार्ड 2019 में
मोस्ट एडमिरेबल ग्लोबल इंडियन का खिताब भी मिल चुका है और एंटरप्रेन्योर मैगजीन द्वारा 2018 के लिए इन्हें बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इन्हें मिले सम्मान और अवार्ड्स की सूची काफी लंबी है। एशिया वन मैगजीन ने 2017 में इन्हें एशिया के ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया और साथ ही इन्हें इनकी डायनेमिक जर्नी और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को फोर्ब्स इंडिया, एंटरप्रेन्योर इंडिया, पैशन विस्टा, याहू न्यूज, फाउंडर इंडिया आदि द्वारा कवर किया गया है। श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जोश टॉक स्पीकर और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। इनके YouTube चैनल कोच BSR पर 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी केवल एक ही फिलॉसफी है कि यदि आप निस्वार्थ भाव से दुनिया को सहयोग करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अंतर रूप से आपका सहयोग करता है। इसी फिलॉसफी पर चलते हुए BSR दुनिया में बदलाव लाने के लिए लोगों को स्वस्थ, संपन्न और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहे हैं। BSR थिंक रिच इंडिया मूवमेंट के फाउंडर हैं। इनका मिशन 2030 तक करोड़ लोगों को प्रेरित करना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। आइए BSR की इस शानदार जर्नी को ज्वाइन करें और स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करें। हो सकता है आज आपकी लाइफ में अंधेरा हो, आज आपको तकलीफ हो, आज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कम आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन जब ये चीजें धीरे धीरे आपके जहन में उतरती जाती है, यकीन मानिए आपका माइंड प्रोग्राम्ड हो रहा है और इसका रिजल्ट आपको हजारों गुना आएगा। ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ का वर्ड है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सालों से इस ट्रेनिंग फील्ड में होते हुए बात कर रहा हूं। एंड इसीलिए दोस्तों, shake your body and you can say yes everyone, give a big round of applause। आप अपने आप को एक जोर से ताली दे दीजिए। आपके आसपास आपके परिवार वाले, घर वाले, कोई भी व्यक्ति बैठे हैं तो उन्हें जादू की झप्पी दे दीजिए, उन्हें बोल दीजिए यू रॉक, और उन्हें दे दीजिए एक ताली एंड बोल दीजिए आप जबरदस्त हैं। दोस्तों, आप सभी जबरदस्त हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यू आर ए रॉक स्टार, यू आर ए रोल मॉडल, यू आर ए चैंपियन, यू आर ए पावर हाउस, यू आर मोर देन इनफ। आप में से हर एक आदमी पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं पावर क्या होता है। ओके, सो क्या है ये फॉर्मूला, राइट? देखिए, जिंदगी को बदलना है, जिंदगी को बदलने का निर्णय लेना है। लाइफ में पाना बहुत कुछ चाहते हैं लोग, लेकिन इश्यू क्या होता है, एक दिन हम अपने फोकस करते हैं गोल के ऊपर, दूसरे दिन हम फोकस करते हैं दोस्त की मैरिज के ऊपर, तीसरे दिन हम फोकस करते हैं एडवेंचर ट्रिप के ऊपर, चौथे दिन हम फोकस करते हैं मूवी के ऊपर, पांचवें दिन हम फोकस करते हैं आलस के ऊपर, छठे दिन हम कहते हैं ये सब बेकार है एंड कुछ नहीं करने पे फोकस करते हैं। फिर किसी दिन एक इंस्पिरेशन जागता है किताबें पढ़नी चाहिए, तो 2 दिन किताबें पढ़ने पे फोकस करते हैं। फिर किसी दिन एक इंस्पिरेशन जागता है कि अरे नहीं यार, ये किताबें पढ़ना छोड़ो यार, दोस्तों के साथ मस्ती करना, तो किसी दिन मस्ती करने पे वापस से फोकस चला जाता है। दोस्तों, हम लोग सभी डायरेक्शन लेस जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग मैं राजस्थानी में एक कहावत है, बे पैंदे का लोटा होना या गुड़कना लोटा होना, राइट? मारवाड़ी भाषा में कहते हैं वो तो गुड़कनो लोट्यो है। ओके, यानी कि ये आदमी तो पूरा बेपैंदे का लोटा है, किधर भी गुड़क जाता है, राइट? और बेपैंदे का लोटा मतलब वैसे तो जुबान के लिए कहते थे, यार ये जुबान देता है, फिर मुकर जाता है, फिर किधर फिसल जाता है। लेकिन मैं कहूंगा बेपैंदे के लोटे वो सभी लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पे नहीं रख पा रहे काफी समय तक, लंबे समय तक। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है? ओके, फॉर्मूला क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्मूला। फॉर्मूला का पहला पार्ट है टेक अ डिसीजन। टेक a decision. What is a decision? डिसीजन क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो हर घड़ी आप डिसीजन लेते हैं। आप इस वर्कशॉप को अटेंड करने का डिसीजन ले रहे हैं, वो भी डिसीजन है। और किसी ने कहा नहीं मैं इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं करूंगा, वो भी एक डिसीजन है। डिसीजन लेते समय भी आप डिसीजन लेते हैं और डिसीजन नहीं लेते समय भी आप एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन मतलब डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है और डिसीजन लेना भी एक डिसीजन, राइट? जब आप डिसीजन नहीं लेते तब आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन, एम आई राइट? सो हर वक्त हम डिसीजन लेते हैं। बट देखिए, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता है वो पल जब आप कहते हैं आई विल डू इट कम व्हाट मे।
चाहे जो हो जाए मैं करूंगा, और आप उस पर फर्म रहते हैं। डिसीजन इज नॉट आज मैं 31 दिसंबर को डिसीजन लेता हूं अपनी जिंदगी बदलूंगा। अरे भाई वो डिसीजन रेजोल्यूशन ले लिया और फिर 5 दिन बाद वो किधर हवा हुआ पता भी नहीं पड़ा। ऑलराइट दोस्तों, वो नहीं है डिसीजन। डिसीजन मतलब एक्सट्रीमली फर्म थिंग। जैसे इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया कि भैया कारगिल युद्ध जीतना है, ये डिसीजन होता है। राइट, ये डिसीजन होता है। जैसे कि मोदी जी ने लिया, वो अच्छा रहा या बुरा रहा वो आप एनालिसिस करें, लेकिन डिसीजन लिया कि भैया आर्टिकल 370 हटाना है, या फिर डिसीजन लिया कि भैया ये क्या कहते हैं डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन ले लिया। जो भी डिसीजन लिया वो अच्छा रहा बुरा रहा वो आप एनालाइज करें, क्योंकि आपको पार्टी में इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप रखें। मैं इतना कहता हूं कि डिसीजन मतलब डिसीजन होता है, ऐसा नहीं कि ये करा या ये नहीं करा। ओके, मेनी ऑफ यू आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ ये प्रोग्राम तो जिंदगी बदलने वाला है, नाउ आई विल चेंज माई लाइफ। ओके, और उसमें कल सुबह कल करेंगे परसों करेंगे, तो आपने डिसीजन नहीं लिया, फिर आप सिर्फ थॉट कर रहे हैं। देखिए दो फर्क होते हैं। एक विशफुल थिंकिंग कहलाती है। विशफुल थिंकिंग का मतलब है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करूंगा मैं, ऐसा करूंगा, और डिसीजन होता है ये होगा। Okay, nothing can stop it. I want to do it. I will transform 50 crore people, and उसके लिए जो करना पड़े मैं कर रहा हूं। उसके लिए वीडियोस बनाने पड़े हम बनाएंगे, नया नॉलेज लेना पड़े हम ले रहे हैं, ज्यादा पढ़ना पड़े हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो जो करना पड़े। देखिए किताबें लिखनी है हम किताबें भी लिख रहे हैं, हमें यूट्यूब की जानकारी चाहिए वो कर रहे हैं, हमें और कोई लाइव वर्कशॉप करना है, बड़ा वर्कशॉप करना है, हम अपना पैसा खर्च करके टाइम खर्च करके जो जो करना है। मतलब हमारे लिए मेरे लिए ये पॉसिबल, ये मेरा ड्रीम नहीं है कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा रहे या 10,000 करोड़ पड़ा रहे या 10 लाख करोड़ पड़ा रहे। मेरा ड्रीम है 50 करोड़ लोगों की जिंदगी मुझे बदलनी है। मेरे अकाउंट में 50 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने के बाद 5 करोड़ पड़ा रहे, 500 करोड़ पड़ा रहे, 50,000 करोड़ पड़ा रहे, जितना होगा ना दुनिया के कल्याण में लगा देंगे। दोस्तों डिसीजन वो नहीं होता जिसमें एक चीज गलत होने के बाद आपकी लाइफ बिगड़ जाए। डिसीजन वो होता है जहां आप कहते हैं, आप जिद्दी बन जाते हैं और आप कहते हैं आई विल डू इट कम व्हाट मे। उसको बोलते हैं डिसीजन। उसको बोलते हैं डिसीजन की मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ अपने काम के लिए। ऑलराइट, वैसा डिसीजन आपको चाहिए। ओके, सो पहला फॉर्मूला का पहला पार्ट है टेक ए स्ट्रॉन्ग फर्म पावरफुल डिसीजन। ऑलराइट, कि मुझे ये करना है। और फिर मतलब अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो बस एक ही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी, आपको क्या दिखना चाहिए? आपको आईएएस ऑफिसर दिखना चाहिए। दैट्स इट। फॉर्मूला का पार्ट नंबर, ये पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के स्टेप्स हैं। ऑलराइट, फॉर्मूला का स्टेप नंबर 2, टेक लॉट ऑफ ऑलराइट, ये लॉट है, लॉट ऑफ माइंडफुल एंड माइंडलेस एक्शंस। ऑलराइट, माइंडलेस एक्शन। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये माइंडफुल एक्शन क्या है और माइंडलेस एक्शन क्या है? ऑलराइट, माइंडफुल एक्शन का मतलब है सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के प्लान के साथ डिसीजन लेना। ओके, सोच समझ के एक्शन लेना। जैसे कि मेरा माइंडफुल एक्शन है कि आज के टॉपिक में क्या बताऊं मैं आपको। ओके, आज क्या बोलूं, आज लास्ट दिन है इस वर्कशॉप का और फिर कल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मैं कल क्या बात करूं, आज क्या बात करूं। ये माइंडफुल एक्शन है, ये सोचा समझा हुआ एक्शन है, सोचा समझा हुआ है। माइंडलेस एक्शन, 28 दिन का वर्कशॉप कभी किसी ने करके फ्री नहीं देखा मेरे मोटिवेशनल स्पीकिंग के डोमेन में, पूरी दुनिया में। वो तो लाइव तो कभी भी नहीं। तो पूरी दुनिया में किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं जो किया वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज काइंड ऑफ अ माइंडलेस एक्शन। वी वर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, वी वर नॉट श्योर कि 28 दिन पूरे लोग कनेक्ट होंगे। सीजन 1 किया, सीजन 2 किया, सीजन 3 किया, इसीलिए हम आज कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वर्कशॉप है, प्रीमियम कंटेंट के साथ। लेकिन माइंडलेस एक्शन, माइंडलेस एक्शन का मतलब इतने एक्शन लेना बिना ये सोचे समझे कि हर एक्शन आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। टेकिंग एक्शन मतलब कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप बिना एक्शन के बैठे हो। अगर आपकी कोई चीज रुक गई है, कोई नया एक्शन, कोई और चीज रुक गई है, नया एक्शन, कोई और चीज रुक गई है, नया एक्शन, कोई और चीज रुक गई है, नया एक्शन। पिछले साल ऐसा हुआ कि अगस्त में हमारा बिजनेस स्लो हो गया, तो मुझे लगा कि अब 2-3 महीना ना कितना भी हम इसको उठाने की कोशिश करें, इट विल टेक सम टाइम टू गेट अप। राइट, मैंने कहा यार और क्या एक्शन ले सकते हैं। माइंडलेस एक्शन लिया। क्या लिया? अरे 30 दिन की पद यात्रा करेंगे, हर रोज 40-50 किलोमीटर चलेंगे। अरे मेरे खानदान में कोई नहीं चला 50-50 किलोमीटर रोज। ओके, मजबूरी में चले होंगे पूर्वज। ओके, लेकिन रोज 50-60-70 किलोमीटर जिसकी आदत है वो बात अलग है। ओके,
जिसकी आदत है वो बात अलग है। अचानक से मैं अपने कंफर्टेबल लाइफ जहां मैं एसी में बैठा हूं आराम से